हेलो नमस्कार। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसे पिछली कक्षा में हम लोग असली चित्रकार के बारे में पढ़े थे। ठीक है, असली चित्रकार नहीं, असली चित्र के बारे में पढ़े थे। आज उसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, चलिए तो पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन कह रहा है, यह कहानी आपको कैसी लगी? इसके संदर्भ में आप अपने विचार लिखिए। कहने का अर्थ यहाँ पे है, ये कहानी आपको कैसी लगी उसके बारे में आपको बतलाना है, अपने विचार को लिखना है। ठीक है, तो चलिए, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, यह कहानी मुझे अच्छी लगी क्योंकि कहानी में एक महाकंजूस सेठ की कंजूसी एवं उसके द्वारा एक मेहनती चित्रकार को परेशान करने की घटना का विस्तार वर्णन किया गया है, और साथ ही साथ इसमें तेनालीराम द्वारा बुद्धिमानी एवं सूझबूझ का भी विस्तार पूर्वक वर्णन है। ठीक है, ओके। चलिए, तो अब हम लोग चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, इस कहानी का कौन सा पात्र अच्छा लगा और क्यों? पात्र कहने का अर्थ हुआ कौन सा व्यक्ति आपको इसमें अच्छा लगा। ठीक है, चलिए तो हम अगला क्वेश्चन को दिखाने का प्रयास करते हैं, बताने का प्रयास करते हैं। आप बस ऐसा ही बने रहिए और हमेशा सपोर्ट करते रहिए। ठीक है, चलिए तो इस कहानी का एक पात्र मतलब कि व्यक्ति तेनालीराम अच्छे लगे, क्योंकि तेनालीराम एक बुद्धिमान व्यक्ति थे। उन्हीं की बुद्धिमानी और सूझबूझ से चित्रकार को 1000 स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई और ये मुद्राएं एक महाकंजूस सेठ से प्राप्त हुई। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, चित्रकार ने तेनालीराम से मिलने का फैसला क्यों लिया? चित्रकार जो था तेनालीराम से मिलने का फैसला क्यों लिया? ठीक, देखिए अगले क्वेश्चन का क्वेश्चन का उत्तर है, क्योंकि चित्रकार सेठ की कंजूसी को समझ चुका था और पैसे ना देने के बाद भी वह कई दिनों की अपनी मेहनत को बेकार नहीं जाने देना चाहता था। इसलिए चित्रकार ने तेनालीराम से मिलने का फैसला लिया। ठीक है, कहने का अर्थ यह है कि चित्रकार जो थे क्या करते थे, बार बार वो कंजूस सेठ के पास अब उसका चित्र बना के ले जाते थे, और ये चित्रकार क्या करता था, अपना भेष बदल करके और उसको मतलब चित्रकार को बोलते थे क्या कि आप अपना प्रूफ करके बताइए कि यह मेरा चित्र है या नहीं है। तो ये प्रूफ नहीं कर पाते थे, जिसकी वजह से इनको खाली हाथ ही लौटना पड़ता था। तो उसके लिए क्या किया, तेनालीराम से जाके मिले और मिलने के बाद में अपना सब जो भी है मतलब जो भी दिक्कत था उनको बताया, और उन्होंने जैसा ऐसा बोला वैसा वैसा वो किए। ठीक है, और उसके बाद में चित्रकार अपना फैसला मतलब जैसा ऐसा तेनालीराम बोले वैसा वैसा वो फैसला लिए। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक कौड़ी खर्च करने में उसकी जान निकलती थी। इस वाक्य का आशय स्पष्ट कीजिए। कहने का अर्थ यहाँ पे है, एक कौड़ी खर्च करने में उसकी जान निकलती है। इसको आप एक तरह से बढ़िया से बताइए कि कैसे इसको लिखा जा सकता है। ठीक है, तो हम लिखे हैं, आप देखिए और बढ़िया से पढ़ाई कीजिएगा। दिए गए वाक्य का असहाय यह है कि यहाँ से सेठ महाकंजूस था, वह केवल और केवल धन संचित मतलब इकट्ठा करना जानता था। उसे उस धन को खर्च करने में मानो उसकी जान निकलती है। ठीक है, चलिए तो अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, रिक्त स्थानों को भरिए। ठीक है, रिक्त स्थानों को भरिए। एक बार हम पूरा पढ़ देते हैं, हम बनाए हुए कॉपी में, आप देख लीजिएगा। कौ में कहा, कंजूस सेठ ने चित्रकार से डैश देने का वादा किया। ठीक है, चलिए दूसरा ख नंबर है, यह कहानी राजा डैश के राज की है। ग नंबर, चित्रकार ने डैश से सलाह ली। ठीक है, घ नंबर, एक दिन चित्रकार डैश
लेकर सेठ के पास पहुंचा। अंगा तेनालीराम राजकृष्ण देव राय के दरबार में डैश थे। ठीक है, आप क्वेश्चन आप देख लिए हैं। चलिए हम इसका उत्तर आप लोग को बता देते हैं। देखिए पहला है, कंजूस सेठ ने चित्रकार से 100 स्वर्ण मुद्राएं देने का वादा किया। यहाँ पे जो डैश में लिखा हुआ था बुक में, उसको हम ब्लू कलर से लिख दिए हुए हैं। ठीक है, चलिए अब ख नंबर हम लोग पढ़ते हैं। यह कहानी राजा कृष्णदेव राय के राज की है। ठीक है, ग नंबर है, चित्रकार ने तेनालीराम से सलाह ली। ठीक है, चलिए घ नंबर है, एक दिन चित्रकार एक आईना लेकर सेठ के पास पहुंचा। ठीक, अब देखिए अंगा है, तेनालीराम राजा कृष्णदेव राय के दरबार में विदूषक थे। ठीक है, विदूषक कहने का अर्थ हुआ जो एक तरह से कविता सुनाने वाले, हंसी ठिठोली करने वाले। जैसे कोई किसी को हंसाता है तो वो एक तरह से क्या हुआ, विदूषक हुआ। क्या हुआ, विदूषक हुआ, कविता उविता करने वाले। ठीक है, जैसे हम लोग भी दोस्त लोग के साथ बैठे रहते तो क्या करता है वो, एक दूसरे का मतलब थोड़ा बहुत मजाक करके और उस सब का थोड़ा मतलब हंसी मजाक से ही। चलिए अब देखिए छठा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, आपके अनुसार चित्रकार ने सेठ को चित्र की जगह आईना क्यों दिखाया। ठीक, ये कह रहा है अपने से हम लोग को समझाने के लिए बोल रहे हैं। कौन नंबर में कहा, वह सेठ की सेठ को मूर्ख समझता था। वह सेठ को मूर्ख समझता था, ऐसा नहीं है, चित्रकार सेठ को मूर्ख नहीं समझता था। ख नंबर है, वह सेठ का सही चित्र नहीं बना सकता था। तो चित्रकार ऐसा भी नहीं था कि वो सेठ का सही चित्र नहीं बनाता था, हर बार चित्र अच्छा बनाता था, लेकिन वह क्या करता था, कंजूस सेठ उस अपना वेश को बदल करके और मतलब उसको उसके चित्र को वहाँ पे निरस्त कर देता था। ठीक है, अब देखिए गौ नंबर क्या कर रहा है, वह सेठ के साथ जैसे को तैसा कहावत चरितार्थ कर रहा था। ये भी नहीं है, वह सेठ के साथ जैसे को तैसा नहीं करना चाह रहा था। चलिए अब घ नंबर देखिए, वह अपना पारिश्रमिक पाना चाहता था। अब कहने का अर्थ यहाँ पे क्या है, हम दिखा देते हैं आपको कॉपी में। ठीक है, चलिए आप देखिएगा कॉपी में, यहाँ पे ये चारों में कोई भी आंसर, सॉरी तीन क ख ग हम लोग का आंसर नहीं होगा, घ आंसर होगा। यहाँ पे आप हम बनाए हुए हैं। घ नंबर में क्या कर रहा है, वह अपना परिश्रमिक मतलब मेहनताना पाना चाहता था। कौन, चित्रकार पाना चाहता था अपना मेहनताना। मतलब कहने का अर्थ यहाँ पे ये है कि जो चित्रकार था वो चाहता था क्या, कि उसका जो भी मतलब 4-5 दिन 10 दिन जो भी दिन है उन सबों का वह मेहनताना वो पाना चाहता था। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, पार्ट से आगे। ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है, चित्रकार की जगह आप होते तो क्या करते। चलिए तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, चित्रकार की जगह पर अगर हम लोग होते तो क्या करते। मैं होता तो वही लिखा हूँ, आप लोग को जो ठीक लगे वो लिख सकते हो। ठीक है, चित्रकार की जगह मैं होता तो बस 1 से 2 बार चित्र बनाता और कंजूस सेठ को समझाता कि वह हमारा मेहनताना दे। कहने का अर्थ है कि वह मेरा मतलब मेहनत का जो भी कर होता है वो हमको चुका दे। ठीक है, अगर इससे भी ना होता तो मैं किसी बुद्धिमान व्यक्ति से इस विषय में राय लेता और उसी अनुसार करता। और कहने का अर्थ यहाँ पे ये है कि अगर इससे भी बात नहीं बनता तो मैं किसी बुद्धिमान व्यक्ति या फिर पावरफुल व्यक्ति से क्या करता है, एक राय लेता और उसी के अनुसार जो वो बोलते हम उसी के अनुसार वही काम करते। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, गप लगाने से नुकसान ज़्यादा होता है या फायदा, 5 वाक्य में लिखिए। कहने का अर्थ है गप मतलब ज़्यादा बातचीत करने से नुकसान होता है या फिर फायदा होता है, उसके बारे में बोल रहे हैं। चलिए तो हम क ख ग घ अंग तक करके लिखे हैं, आप समझने का प्रयास कीजिएगा। गप लगाने से नुकसान होता है, क्या होता है,
नुकसान होता है, इससे समय की बर्बादी होती है, ज़्यादा गप लगाने वाले लोगों को बेकार समझा जाता है, गप अधिकतर झूठ पर आधारित होता है, किसी समस्या के समाधान के लिए गप लगाया जाए तो यह सही होगा। कहने का अर्थ यहाँ पे है कि गप लगाने से हमारा नुकसान है, दूसरा बर्बादी भी है, तीसरा क्या है कि बहुत ज़्यादा हम लोग कभी गप सप करते हैं तो लोग हम लोग को बेकार समझने लगते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन मानवता है तो मानवता का ये उनके माइंडसेट को चेंज नहीं कर सकते हम लोग। और साथ ही साथ झूठ पर भी बहुत आधारित होता है। जैसे हम लोग ही के दोस्त होते होंगे, क्या करते होंगे, कभी कभी हंसाने के लिए या फिर कुछ ऐसा ही करने के लिए बहुत ज़्यादा ही झूठ बोलते होंगे, ठीक है। और कभी कभी होता है क्या, कुछ समस्या आ जाता है जिसको सॉल्व करने के लिए, जिसको ख़त्म करने के लिए भी मतलब गप लगाना चाहिए। जैसे किसी आप सुनते होंगे पंचायत लगता है, ये सब क्या होता है, एक तरह से गप लगता है, ठीक है। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपका है, बार बार कंजूस सेठ द्वारा अपना चेहरा बदल लेने के बाद चित्रकार को सलाह किसने दी गई सलाह का क्या परिणाम हुआ, ठीक है। चलिए कहने का अर्थ यहाँ पे ये है कि बार बार जब कंजूस सेठ अपना जो ये फेस होता था उसको बार बार वह बदल लेते थे, तो उससे बचने क्या था, उसके उपाय के लिए वह किनसे मिले, ठीक है, चित्रकार किनसे मिले और वह मिले तो उससे क्या परिणाम आया वो बता देना। तो बार बार कंजूस सेठ द्वारा, ठीक है, अपना चेहरा बदल लेने के बाद चित्रकार को तेनालीराम, ठीक है, चित्रकार को तेनालीराम ने सलाह दी और सलाह का परिणाम यही निकला कि कंजूस सेठ को पहले तो 100 स्वर्ण मुद्राएं ही देना था, लेकिन बाद में 1000 स्वर्ण मुद्राएं देना पड़ा। इससे चित्रकार को बहुत ही ज़्यादा फायदा हुआ, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन में कह रहा है, क्या इस कहानी का कोई और शीर्षक हो सकता है, यदि हाँ तो क्या, ठीक है। हमें जो अच्छा लगा है हम वो दे दिए हैं, आप लोग को जो अच्छा लगे वो आप लोग दोगे, ठीक है। कमेंट में बताइएगा आप लोग कैसा शीर्षक आ रहा है, ठीक है, मतलब आप लोग को कौन शीर्षक अच्छा लग रहा है वो आप लोग बताइएगा, ठीक है। चलिए तो हम लिखे हैं, हाँ इस कहानी का शीर्षक कंजूस सेठ हो सकता है। कहने का अर्थ है हमको जो अच्छा लगा इसमें एक तरह से कंजूस सेठ हमको बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि हर बार वो अपने बात से मुकरते थे और मतलब बार बार अपने आप को चेंज करते रहते थे। इस वजह से हमको ये थोड़ा अच्छे, मतलब एक तरह से कहा जाए थोड़ा वो ऑकवर्ड, मतलब ये थी टाइप का, तो हमको एक तरह से ठीक ठाक लगे हैं, ठीक। अगर ये नहीं होते तो कहानी भी नहीं बनता, ठीक। चलिए तो आज आप लोग का यही तक क्वेश्चन आंसर हो गया। आशा करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। घर पे बढ़िया से पढ़ाई कीजिए। अगले क्लास में हम लोग व्याकरण से संबंधित पूरा क्वेश्चन लेके आएंगे। आपको बताया जाएगा ये संज्ञा के बारे में, संज्ञा क्या होता है, संज्ञा के भेदों के बारे में बताएंगे। उसके बाद में मुहावरा कुछ है तो मुहावरा लिखा देंगे और विपरार्थक शब्द भी बताएंगे, ठीक है। चलिए तो अपना ख्याल रखिएगा, बढ़िया से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू सो मच।